नमस्कारम। हमारी आवाज आप सभी को आ रही है प्रॉपर? आवाज इको तो नहीं हो रही है? इसका कंफर्मेशन दें प्लीज। आवाज स्पष्ट है हमारी? ओके। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी कैमरे को ऑन कर लें प्लीज। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लें ताकि सुनिश्चित रूप से आपकी आज की कथा का प्रारंभ किया जा सके। अपनी पूरी मना स्थिति बना लें आज की इस योगमय राम कथा के लिए। सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लें प्लीज। जो भी लोग जुड़ रहे हैं अभी, सभी लोग ध्यान दें कि अपने कैमरे को ऑन रखें। आइए आज की इस दिव्य पावन कल्याणकारी कथा का प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर सहज अनुभव करें। अपने आप को एक स्वनिर्देश दें कि आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से इस योगमय राम कथा के लिए तत्पर हैं। एक ऐसे सहज जीवन के विज्ञान को समझने के लिए तत्पर हैं जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है, जो हम सभी के लिए मंगलकारी है। इस भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करते हुए, दुर्गा शक्ति का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए एक भाव भरी प्रार्थना मन ही मन में कि यह सहज ज्ञान हम सभी को अपने जीवन में उतारने में समर्थ हो सके। हम सभी इस सहज ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करने में सफलता मिल सके। यह भाव भरी प्रार्थना उस दिव्य सत्ता से, उस ईश्वरीय चेतना से, इस भाव के साथ ईश्वरीय चेतना का, दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में।
एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज की इस योग में राम कथा में। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन कि आप सभी कैमरे को ऑन रखें। जैसे कि कल हम सभी ने कथा का श्रवण किया था और उसमें हम सभी ने जाना राम के स्वरूप को, विशालतम स्वरूप को और निराकार के स्वरूप को हम लोगों ने समझा था। तो कल भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सूर्य का रूप है, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में। ये सिद्ध कर दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी के लाइनों के माध्यम से। यहां तक हम लोगों ने जान लिया था। आज का जो विषय है, आज के विषय में हम लोग ये जानेंगे कि जो निराकार रूप है वो साकार कैसे, इस विषय पर हम लोग आज इस कथा से जुड़े हुए हैं। और यह विषय बहुत ही मार्मिक भी है और बहुत ही गहरा भी है। तो इस विषय को हम लोग आज लेंगे और सीधा फिर से पहुंचेंगे माँ पार्वती और भगवान शिव के पास में कि उनकी जो चर्चा चल रही है कंटिन्यूअस, सो उन्हीं के माध्यम से हम लोग इस बात का प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कि आगे किस तरह से निराकार का साकार रूप कैसे हो जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को हम लोग जानेंगे। अब तक ये जो बात सिद्ध हो चुकी है, भगवान शिव ने सिद्ध कर दिया है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सूर्य के रूप में है, प्रकाश के रूप में है। माता कौशल्या को आपने जाना पूर्व दिशा के रूप में, दिश प्राची करके उल्लेख आया है रामचरितमानस में। सो आज भी माता पार्वती पुनः से कहती हैं कि अपने प्रश्न के रूप में, और उन लाइनों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। ये प्रश्न है, इसका अर्थ आप समझिए कि जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो गया, जो निराकार है वो साकार कैसे रूप हो गया। जैसे जो अगर प्रकाश है तो प्रकाश का कोई आकार नहीं हो सकता, तो वो साकार कैसे हो गया। तो वो ये बात माँ पार्वती कह रही है भगवान शिव से, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। तो आगे भगवान शिव जी दूसरे ही लाइन में, नीचे के ही लाइन में आंसर कर देते हैं, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। तुरंत आंसर आ जाता है। ओके, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। अब यहाँ पर उदाहरण बताते हैं, जैसे कि जल अर्थात पानी, हिम अर्थात बर्फ, उपल मतलब ऊपर, विलग नहीं जैसे। ये पानी और जल अलग नहीं है, पानी और जल अलग नहीं है एक ही। पानी, बर्फ पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी को एक सेट टेम्परेचर पर रखेंगे वो बर्फ बन जाएगी। लेकिन बर्फ का टुकड़ा जब आप पानी में डालेंगे तो कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। है उसी का स्वरूप, उसी में आंसर कर देते हैं कि माता पार्वती ने पहले ही लाइन में कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। फिर भगवान शिव कहते हैं, जल हिम उपल विलग नहीं कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जिस तरह से बर्फ में पानी ऊपर दिखता है दोनों एक ही, लेकिन उसका स्वरूप, उसका आकार अलग दिखता है। उसी तरह से
निराकार का साकार रूप दिखता है। इतनी बात इन शॉर्ट में जैसे ही क्वेश्चन किया उसी तरह से इन शॉर्ट आंसर भी मिल गया। लेकिन इसको डिटेल में करने के लिए भगवान शिव कहते हैं कि अब हे भवानी, अब ध्यान लगा करके पूरी श्रद्धा पूर्वक, पूरे निष्ठा पूर्वक ध्यानस्थ हो करके इसके विस्तृत वर्णन को सुनिए कि अगर जल से बर्फ बन सकता है और वो ऊपर दिख सकता है, अब इसका किस तरह से आप आत्मसात कर पाएंगे, किस तरह से सरलता से ये गले में उतरेगा। इस बात का एक्सप्लेनेशन अब भगवान शिव करेंगे माँ भवानी को, माँ पार्वती को समझाने के लिए कि राम का जो निराकार रूप है साकार रूप अब कैसे हो गया। इस बात को हम लोग आज की चर्चा में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय बनता है। रामचरितमानस को अगर आप अच्छे से अध्ययन करें तो ये बहुत लंबा विषय हो जाता है, बहुत गूढ़तम रहस्य है। फिर भी जितना संभव हो सकेगा मैं आज के इस कथा में, वृत्तांत में कवर करूंगा। तब शिव जी ने जब ये कहा कि आप ध्यानस्थ हो जाइए और इसको सहजता से, इस विस्तार को समझिए, उनकी व्यापकता को समझिए, माता पार्वती पूरे श्रद्धा पूर्वक ध्यानस्थ हो जाती हैं और फिर भगवान शिव उसका वर्णन करने लगते हैं। और पहली लाइन में कहते हैं कि जब प्रकृति का असंतुलन होता है, संतुलन बिगड़ जाता है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तब ये घटना घटित होती है। माँ पार्वती तुरंत प्रश्न करती हैं कि फिर प्रकृति क्या है, फिर प्रकृति क्या है। तो यहां पर फिर भगवान शिव कहते हैं कि प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही रूप है। क्योंकि प्रकृति को किस रूप में देखा जाता है, प्रकृति का अगर सैद्धांतिक रूप देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, जो सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, जो सब जगह है, हर कण कण में व्याप्त है, वो ईश्वर है। सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, और उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा आप मानते हैं। मतलब जो सर्वव्यापी होगा, न्यायकारी होगा, उसी के तो अनुसरण करेंगे आप, उसी की तो आप बात मानेंगे, वही तो श्रेष्ठ है। तो परमात्मा और प्रकृति अलग नहीं है, एक ही रूप है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। क्योंकि कण-कण में कौन हो सकता है, प्रकृति ही कण-कण में हो सकती है, आपको प्रत्यक्ष दिखती है। सूर्य उगता है तो ऐसा नहीं होता है कि इंडिया में ज्यादा धूप हो जाए या कम धूप हो जाए, गर्मी है तो कम धूप हो जाए, पाकिस्तान में ज्यादा धूप हो जाए, ऐसा होता है। वो सर्वव्यापी है और न्यायकारी है, वो न्याय करता है, उसमें राई रत्ती कहीं कमी नहीं रखता। अगर यहाँ धूप है तो वहां भी धूप होगी, अगर यहाँ धूप नहीं है तो वहां भी धूप नहीं होगी। तो इस तरह से प्रकृति को ही परमात्मा के रूप में यहाँ देखा गया है। और प्रकृति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है। अगर प्रकृति का असंतुलन होता है तो प्रकृति में सामर्थ्य है कि उसे संतुलित कर ले, उसे अपने जीवन से आप जोड़ सकते हैं। आपकी अपनी प्रकृति को थोड़ा बिगाड़ कर देखिए, आप अपनी प्रकृति को थोड़ा बिगाड़ कर देखिए, जीवन शैली थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दीजिए, तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां देखते हैं। थोड़ा सा उथल पुथल कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुरंत संतुलन के लिए प्रकृति खड़ी है। आपको तुरंत, जैसे कि कुछ गरिष्ठ खा लिया, आपके अनुकूल नहीं है तो आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, अनुकूल नहीं है आपने खा लिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप ठंडी वाली चीजें खाते हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, आपके शरीर का भी प्रकृति का संतुलन बना रहे। अभी गर्मी के दिनों में गर्म प्रकृति वाली चीजें आप नहीं खाते, वरना आपको वही चीजें जो ठंड में लाभ दे रही थी वही चीजें आज नुकसान करने लगेंगी। तो प्रकृति के अंदर वो शक्ति है कि अपने आप को संतुलित कर ले, अपने आप को व्यवस्थित कर ले। माँ पार्वती कहती हैं कि फिर इसको असंतुलन करता कौन है, असंतुलित करता कौन है। तो आप सोचिए, थोड़ा सा दृष्टि डालकर देखिए कि आज तक जितने अवतार हुए हैं उनके पीछे असंतुलन का कारण कौन रहा है। क्या
एक भैंसों का समूह या गधों का समूह या बकरियों का समूह? जानवर रहे हैं क्या? नहीं, मनुष्य ही रहे हैं असंतुलन का कारण। जितना भी असंतुलन हुआ है वो मनुष्यों के कारण ही हुआ है। जितने भी अवतार परंपरा हुई है वो मनुष्यों को ठीक करने के लिए ही हुई है। किसी जानवर के लिए कोई अवतार हुआ है क्या कि जानवरों को ठीक कर दें, जानवर ज्यादा आतंक मचा रहे हैं? नहीं। मनुष्यता ने जब मनुष्यता को नष्ट करने की सोची, तब ये अवतारों की परंपरा हुई है। और उसको आप किस रूप में देखेंगे? प्रकृति के रूप में, कि प्रकृति ने फिर उस संतुलन को लाने के लिए कुछ अवतार रचे और उसको संतुलित कर दिया। अब यहां से अवतारों की परंपरा शुरू होगी। अभी हम लोग प्रभु श्री राम के अवतार की बात नहीं करेंगे, अभी केवल अवतार को समझना है। ओके, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि मनुष्यता की हमने बात करी कि मनुष्यता ने ही सबसे ज्यादा असंतुलन लाया है। तो यहाँ पर किस असंतुलन की बात कर रहे हैं? जैसे कि आज हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन आपके लिए जीवन का आधार है, सभी लोग जानते हैं। अभी कुछ समय पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी हुई थी, सभी जानते हैं। कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है, ऑक्सीजन का जीवन नहीं होगा। हमारी आवाज क्लियर है? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज फाइन है? थोड़ा कम आ रही है, ऐसा है? आप मैसेज लिख दे प्लीज। कोई ऐसे हाथ कर रहे हैं, कोई ऐसे हाथ कर रहे हैं। अभी आवाज क्लियर है? ओके। बीच में ब्रेक हो गई थी क्या, ऐसा बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा था। ऑक्सीजन आपके पूरे जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, तभी आपका जीवन संभव है। लेकिन पेड़ों को काट कौन रहा है? जानवरों का कोई समूह काट रहा है जंगलों को? नहीं ना, मनुष्य ही उसको नष्ट कर रहा है। मनुष्य ही उसको मनुष्य ही उसको नष्ट करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। अगर जल प्रदूषित हो रहा है, अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो किसके कारण से? मनुष्यों के कारण से। नदियां आज प्रदूषित हो रही हैं तो किसके कारण से? मनुष्यों के कारण से। अगर भोजन में विष मिलाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की आप बात करते हैं कि ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, इनऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, खाद वाली रसायन वाली चीजें खाएंगे, तो उनमें क्या है? जहर ही तो मिल रहा है। मतलब हम जानते हैं और अपने जानबूझकर अपने ही भोजन में जहर मिला रहे हैं। जानबूझकर ही अपने, हम जानते हैं कि पेड़ को काटना ठीक नहीं है, फिर भी पेड़ों को काटा जा रहा है। हम जानते हैं जल को प्रदूषित करना ठीक नहीं है, फिर भी जल को प्रदूषित किया जा रहा है। ये क्या है? ये असंतुलन है। असंतुलन किसने मचा रखा है? आसुरी शक्तियों ने। आसुरी शक्तियां किसमें समाहित है? मनुष्यों में। मनुष्य की प्रवृत्ति है ऐसी कि वो असंतुलन कर रहा है, तब जब इसका जो एक फिक्स डायमीटर है, जब बिल्कुल सहन नहीं हो पाता है प्रकृति से, तब ये प्रकोपित हो जाती है और फिर बहुत सारे आयाम अपने आप को संतुलित करने की इसके पास शक्ति है, और उसे वो संतुलित करने लगती है, और फिर अवतारों की परंपरा चलती है। कोई शक्ति ऐसी आती है जो उसे संतुलित कर पाती है। तो ये जो फैलाने वाला है, अब यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं ये जो फैलाने वाले मनुष्य ही हैं। भगवान शिव कहते हैं, और इन्हीं को ठीक करने के लिए पूरी प्रकृति अपने साकार रूप में आती है और इनको संतुलित करती है। जिस प्रकार से एक बीमार को औषधि की जरूरत होती है, और औषधि के माध्यम से एक उपचार का एक माध्यम है कि कोई बीमार होता है तो उपचार दिया जाता है, उपचार के माध्यम से वो ठीक हो जाता है।
उसी प्रकार से एक ऐसी औषधि है जिससे ये बीमारी ठीक होती है। उसका उदाहरण बताते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि मनुष्य के 3 आंखें होती हैं। 2 आंखें तो ये दिखाई देती हैं आपको, एक आंख होती है परंतु दिखाई नहीं देती है। 3 आंखों का वर्णन किया। 2 आंखें आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और इसमें कोई विकार आ जाता है तो आप आई ड्रॉप डालते हैं, बहुत सारे लेंस चेंज करवाते हैं या फिर बहुत सारे आपको क्रम करने पड़ते हैं। लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, डाइट ठीक कर लीजिए, तो आंखों का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसी आंख है जो विवेक की आंख कहलाती है, ज्ञान की आंख कहलाती है, उसे तीसरे नेत्र के रूप में जाना जाता है। ये आंख की रोशनी अगर चली जाएगी तो आप चलने में किसी मार्ग को चलने में असुविधा होगी, चलने में आप असमर्थ फील करेंगे या फिर कहीं जाएंगे तो चोट लग जाएगी या फिर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। उसी तरह से जब विवेक की आंख आपकी बंद हो जाती है या खराब हो जाती है तो आपके जीवन में अंधकार आने लगता है। आपको पहचान नहीं पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। पेड़ किसके लिए काट रहे हैं, पानी किसके लिए गंदा कर रहे हैं, केमिकल वाला फूड किसके लिए खा रहे हैं, अपने ही घर में खुद जहर लेकर आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें तब आपको पता चलती हैं जब आपकी विवेक की दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य कौन? भगवान राम। सूर्य का उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश खुल जाता है, तब ये चीजें आपकी मिट जाएंगी। विवेक की आंख आपकी होनी चाहिए, तीसरे नेत्र में है। अब इसके लिए माता पार्वती ने कहा जब आप जानते हैं तीसरा नेत्र है तो सबको बता दीजिए, ये औषधि है, इस तरह से करना है और ये आप गड़बड़ कोई ना करे, असंतुलन कोई ना करे, संतुलित करें। भगवान शिव ने कहा कि ये पहले से बताया जा चुका है, लेकिन कोई मानता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक औषधि ऐसी है जिस तरह से आंख में आप सभी काजल लगाते होंगे, राइट? काजल, उसे अंजन बोला जाता है। जैसे कि दांत को साफ करने के लिए मंजन और आंख पे लगाने के लिए अंजन, ठीक है? तो इसी तरह का एक प्रकार का अंजन है जो आपके आंखों में लगाया जाता है। उसको वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मंजु मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इस तरह से वर्णन मिलता है कि गुरु पद रज, गुरु का जो पद है, गुरु के जो पैर हैं, उनका जो रज है, रज मतलब धूल, मृदु, वो बहुत ही मृदु है, कोमल है। मंजुल अंजन, वो आपके आंखों में लगाने का एक अंजन है, वो अगर आप लगा लेंगे तो नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तो सारे दोष, इस तीसरे आंख के सारे दोष मिट जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरु जी के पास चलें और उनके चरणों को पोंछ पाछ के थोड़ी धूल ले लें, राइट? लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। आप सोचिए, जिस आंख को आप दिखाई नहीं देती है, जो आंख आपको दिखाई नहीं देती है, उसमें धूल ला करके आंख में लगाने के कोई औचित्य ही नहीं है। तो यहाँ पर किस धूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस चरण की बात कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग को समझना है। भगवान शिव ने कह दिया कि ये एक अंजन पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि अगर गुरु के पद की रज मृदु रूपी अंजन आप इस आंख में लगाएंगे, विवेक रूपी आंख में लगाएंगे, तो ये हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगी और इसकी दृष्टि प्रबल रहेगी और आपके जीवन में प्रकाश स्थापित रहेगा, कोई असंतुलन नहीं आएगा। लेकिन तक हम लोग काजल को ही अंजन समझते हैं। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक रूप है उसको इस रूप से देखा जाता है कि गुरु का पद, गुरु को नमन कर पद उसे लेंगे, मतलब उसके जो जिस आचरण पे चला है गुरु, वो जो केवल शब्द से आपको ज्ञान नहीं कराता है, आचरण से ज्ञान कराता है। जो आचरण में स्वयं चला है उस आचरण पर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो गुरु के आचरण
पर चलने की बात की गई है। जो गुरु आपका है, जो गाइड है, जो आपका मेंटर है, वो जिस आचरण पर चल रहा है उसी आचरण को अपने विवेक के रूप में धारण कर और उसके साथ ही आपको चलना होता है। तो ये जो तीसरी आंख है आपकी, विवेक की आंख है, ये स्वस्थ रहेगी, और ये स्वस्थ रहेगी तो आगे का जो असंतुलन है वो नहीं होगा। दूसरी लाइन में इसमें क्या कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ पर गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन को बताया गया है कि इस अंजन को अगर आप ले लें, इस सूरमे को, अंजन को सुरमा भी बोलते हैं, राइट, जहां तक मुझे ज्ञान है, तो इस सुरमे को अगर आप ले लेंगे और विवेक रूपी आंख में लगाएंगे तो ये विवेक रूपी आंख आपकी बंद नहीं होगी, खराब नहीं होगी, विवेक रूपी आंख में मोतिया बिंद नहीं होगा, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, और आपका जीवन संतुलित बना रहेगा। इस लाइन में यहां पर बताने की कोशिश की गई कि गुरु के आचरण को, गुरु के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चरण आप क्यों स्पर्श करते हैं, चरणों का वंदन क्यों करते हैं, क्योंकि उसका आचरण है, जिस पद पर वो चले हैं उसी पथ पर आपको चलने का अनुसरण करना है। वो बात यहाँ पर रामचरितमानस में बताई गई। विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक सूर्य की उपासना से मिलेगा। प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश सूर्य की उपासना से आएगा। उपासना कैसे होगी? जब सूर्य की उपासना आप करेंगे कि तो किस सूर्य की उपासना का कल वर्णन मिला था? प्रातः काल, प्रातः काल के सूर्य की उपासना का वर्णन मिला था। तो प्रातः काल सबसे पहली शर्त तो ये है कि हमारा विवेक तभी जागृत होगा जब आप प्रातः काल जगेंगे, जागरण करेंगे। ओके, तो आप सभी तो योगी हैं, आप सभी तो जगते ही होंगे। प्रातः काल आप सूर्योदय से पूर्व तो जग ही जाते होंगे एटलीस्ट। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी 5 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों की तो मजबूरी भी है और एक अच्छी आदत भी है कि आप क्लास में सूर्योदय से पहले जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग 6:30 वाली क्लास में जुड़ते हैं। तो ये जो आपका जागरण है, तो केवल आपका जागरण नहीं है, ये विवेक का जागरण है, क्योंकि आपने उचित निर्णय लिया है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए। योग अभ्यास आप करते हैं क्या दूसरों के लिए करते हैं क्या, कि आप कर लें और आपके घर के लोग सब ठीक है आराम से सोएंगे? ऐसा नहीं है। आप जग रहे हैं तो खुद के लिए जग रहे हैं। अगर आपको फोड़ा होगा, आपको दर्द होगा, तो आपको होगा, घर वालों को नहीं होगा। या आपको फोड़ा होता हो, दूसरों को दर्द होता हो, वो बस एक भावनाएं हैं। हाँ, लोग संपत्ति आपको दिखाते हैं, हाँ ठीक है आपको दर्द हो रहा है, इट्स ओके, दवा ले आएंगे, मेडिकल पे ले जाएंगे, हॉस्पिटलाइज कराएंगे, वो सारी बातें होंगी। लेकिन जो एक्चुअल में पेन होगा वो आपको होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कौन रहेगा? आप रहेंगे। आप अपने विवेक के प्रति जागरूक कौन रहेगा? आप रहेंगे। अंजन किसको ढूंढना है? आपको ढूंढना है। विवेक किसको जागृत रखना है? आपको रखना है। तो आपका जीवन संतुलित रहेगा। उसकी साधना कैसे करनी है? प्रातः जागरण से। संकेत के रूप में बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल सांकेतिक भाषा में, क्योंकि ये समझते थे कि अब का जो मनुष्य है आगे बढ़ेगा तो पतन की ओर नहीं जाएगा, उत्थान की ओर जाएगा, ऐसी कल्पना की गई। तो कोड भाषा में सारा कुछ लिख दिया गया। अभी सब चीज उल्टा हो गया है, लिखा कुछ है, समझ कुछ रहे हैं। तो वहीं पर बात बिगड़ रही है। रामायण पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे लाल कपड़े में लपेट के रख दिया गया है और उसपे बहुत सारी धूल भी लगी हुई है। तो यही कारण है कि हम लोगों के जीवन का कहीं ना कहीं जो असंतुलन आ रहे हैं, इन्हीं सूत्रों को ना अपनाने के कारण आ रहे हैं। सूर्य की उपासना कैसे की जाए? सूर्य की उपासना का सबसे सहज रूप है कि आप गायत्री उपासना करें। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है, सविता का मंत्र है। तो गायत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठें, 5 बार गायत्री मंत्र ही पढ़ लें। गायत्री मंत्र का अर्थ आपको पता है, भावार्थ आपको पता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, सद्बुद्धि को आगे बढ़ाएं, विवेक को जागृत करें, तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं आता है, आप गायत्री मंत्र 5 बार कर लीजिए सुबह सुबह, तो एक आपका डायमेंशन तो क्लियर होगा कि हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं।
विवेक की दिशा में भी काम कर रहे हैं। सुबह उठे हैं, हम 5 बार गायत्री मंत्र किए हैं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा का स्मरण किया है आपने, जो सद्बुद्धि को आपको आगे बढ़ाएगा, सदगति की ओर ले जाएगा, अच्छाई की ओर ले जाएगा, सच्चाई की ओर ले जाएगा, जो सही है और गलत है उसका भान कराएगा। वो सारी चीजें का वर्णन इसमें मिल जाता है। अब आगे जो इस कथा का मार्मिक बिंदु होगा उस पर हम लोग आएंगे कि अगर ये असंतुलन है, संतुलन है, ठीक है, लेकिन अब राम का अवतार होना है, उसकी भूमिका आप समझ लीजिए। राम का अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी और उससे पहले का वातावरण वसुंधरा का क्या था, वो हम लोगों को समझना है। मैं इसको सांकेतिक भाषा में कहूंगा, आपको पहचानना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा सजग हो जाइए, कमर सीधी कर लीजिएगा। अभी जो आगे लाइन आएगी, आगे भगवान शिव कहते हैं, जय ही देश धेनु दुज पावहु। एक राजा और अपनी आर्मी को बुला करके एक आदेश देता है कि जय देश धेन दुज पावहु, नगर ग्राम पुर आग लगावहु। ये बात बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो बात कही गई ये बहुत बड़ी बात है। एक राजा बुलाता है अपनी आर्मी को, अपनी पूरी आर्मी को बुलाता है और कहता है अपनी सेना से, कहता है जय ही देश धेन दुज पावो। मतलब जहां जहां जिस देश में धेनु मतलब गाय, दुज मतलब ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण मिले, वहां पर उस नगर को, उस ग्राम को, उस एरिया को में आग लगा दीजिए। जहां पर गाय हो, जहां पर ब्राह्मण हो, वहां पर आग लगा दीजिए। ऐसा एक राजा आदेश दे रहा है इसी वसुंधरा का। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूं जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार नहीं हुआ था, उस समय की बात है। उस समय इस स्तर का असंतुलन था, इस स्तर का असंतुलन हो रहा था कि एक राजा आदेश दे रहा है कि जहां जहां पर गाय हो, दुज हो, ब्राह्मण हो, उनको, उस नगर को, उस ग्राम को पूरा आग लगा दीजिए, जिंदा जला दीजिए सबको। कल्पना कर सकते हैं कौन सा राजा होगा ऐसा। आगे आपको और संकेत मिलेंगे तब आप जल्द समझ जाएंगे। अब यहाँ पर गाय की महत्ता को समझ लेते हैं और ब्राह्मण की महत्ता को समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल, देव संस्कृति का मूल, अगर गाय और ब्राह्मण को निकाल दिया जाए तो कहां पर अस्तित्व आपका रहेगा, ये थोड़ा सा केवल कल्पना कीजिए। इस चीज को समझने के लिए, गाय का अस्तित्व समझने के लिए और दुज का, ब्राह्मण का अस्तित्व समझने के लिए हम आपको एक भागवत कथा की ओर ले चलेंगे। अभी हम रामचरितमानस पर हैं, हम आपको भागवत कथा की ओर ले जाएंगे और वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका संबंध कितना गहरा है, इस लाइन का कितना मार्मिक अर्थ है। जैसे कि ब्राह्मण का अर्थ आपने कल जाना था, थोड़ा सा हमने बताया था। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा का प्रतिनिधि, ब्राह्मण जो निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक तो स्थूल चीजों का, जैसे कि जो भी चीजें आपके आसपास में हैं उसको किसी ने बनाया है, इंजीनियर आप बोल सकते हैं। और एक ब्राह्मण का रूप है जो आत्मिक जगत में है, जो आपके चिंतन का, चरित्र का, व्यवहार का निर्माण करता है, उत्कृष्टता का निर्माण करता है, आत्मीयता का निर्माण करता है। उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो इस ब्राह्मण को नष्ट कर दिया जाए और गाय को नष्ट कर दिया जाए, ऐसा आदेश देता है एक राजा। अब गाय की प्रमुखता को समझने के लिए आपको एक कथा के माध्यम से आपको ले जाएंगे और इसकी प्रमुखता बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा में इसका वर्णन मिलता है और आप सभी ने इस कथा को सुना भी होगा कि जब गोकुल पर भगवान इंद्र क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हम इतनी बारिश कराएंगे, इतनी बारिश कराएंगे कि पूरा गोकुल नष्ट हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, जल प्रलय आ जाएगी। ये कथा से आप परिचित होंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबका संरक्षण करेंगे। और उन्होंने क्या किया? गोवर्धन को, पहाड़ को एक उंगली पर उठा लिया। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, अभी तक तो यही समझाया हम लोगों ने और सुना भी है कि गोवर्धन पहाड़ को एक उंगली पर उठा लिया और इसको, उसके माध्यम से गोकुल वासियों की रक्षा हुई।
लेकिन ये केवल बच्चों वाली बातें हैं। आप इसके मार्मिक बिंदु को समझिए कि ये सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाया जा रहा है। आप समझिए कि एक पर्वत को एक मनुष्य तो उठा नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता और उठा नहीं सकता। एक बहुत ही मोटी बुद्धि से आप सोचिए कि ये पर्वत को उठाया कैसे जाएगा और फिर उठा के एक उंगली पर कैसे टांगा जाएगा। मान लिया कि भगवान ने उठा दिया, भगवान सर्वव्यापक हैं तो उन्होंने उठा दिया होगा, लेकिन उंगली पर उठाते ही जैसे पर्वत में भी कंकड़ पत्थर मिट्टी ही तो होती है, तो मिट्टी ऊपर से पानी गिर रहा है वो धस जाती है और नीचे आ जाती उंगली पर अगर है, राइट। यहां पर ये बात आपके समझ में आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि हवा हवाई में कुछ भी लिख दिया गया होगा, कुछ भी रच दिया गया है, केवल काल्पनिक बातें रही होंगी, या फिर किसी ऋषि ने लिख दिया है, किसी रचयिता ने लिख दिया है इस बात को कि एक पहाड़ को उठाया उंगली पर और वो पानी बारिश हुई। और एक और बहुत अच्छी बात इसमें जुड़ती है कि आप जैसे कि छाता लगा के खड़े हैं, राइट, छाता लगा के आप खड़े हैं, बारिश हो रही है, तो पानी आप भीगेंगे नहीं ये श्योरिटी है, लेकिन डूबेंगे नहीं इसकी क्या श्योरिटी है। पानी बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो भीगेंगे नहीं ये तो ठीक है, हाँ आप समझ गए, लेकिन डूबेंगे नहीं इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि पानी तो नीचे ही आएगा। तो इस बात की कल्पना आप करिए कि कैसे संभव है। पहाड़ पे होते, पहाड़ पर दूसरा पहाड़ उठा लिया होता तो अलग बात थी। यहाँ पर कुछ और कहने की कोशिश की जा रही है भागवत कथा के माध्यम से। यहाँ पर जब प्रकृति का असंतुलन हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अभियान चलाया जो गोवर्धन को ऊपर उठाया, अर्थात गो संवर्धन का अभियान चलाया। गो संवर्धन, गोवर्धन से गो संवर्धन, अर्थात गायों को प्रमोट करने की एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया जिसके माध्यम से हर घर में गाय पाली जाए, इसकी योजना बनाई। हर घर में ये समझाया, हर जगह जगह जाके गांव में जाकर ये मीटिंग करी, सबको बताया, हर जन जन तक संपर्क किया और बताया कि गोबर ही धन है, गोबर ही धन है। गोबर से आप खेती करेंगे, बहुत अच्छी उपज होगी, उससे आपका धन बनेगा, तो गोबर ही धन है। गोबर धन को ऊपर उठा लिया, गौ संवर्धन किया, गायों का उत्थान किया, गायों की स्थापना कराई, गायों की महत्ता बताई। गायों का महत्व आप सभी जानते हैं कि जो गायें होती हैं और गायों का क्या साइंटिफिक फैक्ट है, आपकी बॉडी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कितना जरूरी है, आप सभी जानते हैं इस विज्ञान को, बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है इस पर। तो गो संवर्धन का पहला जो पहाड़ रूपी योजना बनाई और उसको पूरा लागू करने में कितनी मेहनत लगी होगी, तो पहाड़ से कम नहीं है। एक योजना को बनाना जब प्रकृति असंतुलित हो रही हो और उसको लागू करना और प्रैक्टिकल फॉर्म में हर जन जन तक पहुंचा देना किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि आप गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर उठाया, पूरी पावर लगाई और एक उंगली पर उठाया और पूरी गोकुल वासियों की रक्षा करी। यहां से ये मार्मिक बिंदु है, ये तथ्यात्मक बिंदु है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। गौ की रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए ये बिंदु यहां से जुड़ा हुआ है। आज तक हम लोगों ने यही जाना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। आप सोचिए आज के युवा को आप बताएंगे तो जब तर्क देगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहेगा फालतू की बातें आप मुझे मत बताइए। लेकिन जो मार्मिक वास्तविक मर्म है, जब आप दूसरे को बताएंगे कि इस तरह की योजनाएं बनी थी, इस तरह का कार्य हुआ था जो पहाड़ से को उठाने से कम नहीं है, तब व्यक्तियों को समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कार्य हुआ था बीते समय में, और ऐसे कार्यों को करने वाला एक युवा ही था। उसको युवा ने ही कार्यान्वित किया है, उसको युवा ने ही रूप दिया है। उसी युवा का नाम हम लोग जानते हैं, उसी गोवर्धन को उठाने की बात हम लोग जानते हैं। पहले की दृष्टि में इतना विवेक सभी के पास होता था, आज हम लोग इतनी अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि इसको अर्थ को अनर्थ समझ रहे हैं। एक गेम होता है जो पासिंग पास करते हैं, आप मैसेज पास करते हैं आगे की लाइन तक, तो वही बात आज भी हो रही है। मैसेज पास होते गए हैं तो आगे चल करके कुछ अलग ही शब्द निकल कर आ गया है।
ठीक है, हम लोगों की जरूरत है कि वास्तविक स्वरूप को जान लें, समझ लें और इसको आत्मसात कर लें, इसको अपने जीवन में अपना लें, तो ये वास्तविक स्वरूप होगा। अब ये ब्राह्मण से गौ का संवर्धन समझ गए, गाय की महत्ता आपको समझ में आ गई होगी कि गाय कितना महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आर्थिक व्यवस्था के लिए। सोचिए, केवल सारी खाद को, सारी जो केमिकल प्रोसेस हो रही हैं उनको बंद कर दिया जाए और गायों का इस तरह से संवर्धन किया जाए, कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, आर्थिक जगत में भी, स्वास्थ्य जगत में भी और शारीरिक संवर्धन में भी बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। तो क्या आज ये पहाड़ उठा योजना बहुत बड़ी योजना है। आप सोचिए, अब उसी समय में एक राजा होता है, जब राम के जन्म से पूर्व का राजा होता है, जो कहता है जहि जहि देश धेनु दुज पावहु, नगर ग्राम पुर आग लगावहु, वहां वहां आग लगा दीजिए। ऐसा राजा कौन था? रावण। रावण ने आदेश दिया था कि उन जगहों को जला दीजिए, उन जगहों को नष्ट कर दीजिए जहां पर ये चीजें हो रही हो, गाय हो, गायों का संवर्धन हो रहा हो, ब्राह्मण लोग पनप रहे हो, ब्राह्मण लोग अपनी ज्ञान प्रकट कर रहे हो, नव निर्माण कर रहे हो, तो वहां पर उन जगहों को जला दिया जाए, उन चीजों को नष्ट कर दिया जाए, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। अब यहां पर आगे आता है एक, दुज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाए करो तुम बाधा। दुज, यहां पर इस लाइन को समझिए, दुज भोजन मख होम सराधा। दुज भोजन, दुज मतलब ब्राह्मण, उनके भोजन में, मख मतलब हवन, जो यज्ञशाला होती है उसे मख बोला जाता है। ओके, यज्ञशाला को मख बोला जाता है। ये जो लाइनें लिखी गई हैं पूरी अवधि में लिखी गई हैं, तो इसका सही ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। दुज मतलब ब्राह्मण, भोजन मतलब आप जानते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, मख मतलब होम मतलब हवन, और श्राद्ध मतलब श्राद्ध तर्पण का एक क्रम होता है। तो जहां पर दुज भोजन मख होम श्राद्ध और सबके जाए करो तुम बाधा, इन सभी में जाइए और कर दीजिए। कोई भी अच्छा काम कर रहा हो रोक लगा दीजिए, बैन, कांग्रेस। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आगे उसका और वर्णन मिलेगा, जहि विध होय धर्म निर्मूला, जहि विध होय धर्म निर्मूला, सोई सब करहु वेद प्रतिकूला। यहां पर ये कहा कि जय विध, जिस विधि से हो, जय विध होय धर्म निर्मूला, जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो सकता हो उस तरह से आप धर्म नष्ट कीजिए। आर्मी को आदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो सकता है उस तरह से आप धर्म नष्ट कीजिए। मूवियों को ऐसा रिलीज कीजिए कि युवाओं का ब्रेन ही वॉश हो जाए, वो कुछ सोच ही ना पाए, भारतीय संस्कृति के प्रति सोच ही ना पाए, क्या इतिहास में घटित हुआ है उसके प्रति दिखाया ही ना जाए, कौन वीर रहे हैं भारत के इतिहास में उनके पृष्ठों को पलटा ही ना जाए, ऐसी योजना बनाई गई, ऐसा आदेश दिया गया एक राजा के माध्यम से। जही विधि होय धर्म निर्मूला, सोई सब करहु वेद प्रतिकूला, मतलब वेद के प्रतिकूल ही करना है, जो भी करिए वेद के प्रतिकूल करिए, अपोजिट में जाइए, संस्कृति के अपोजिट में जाइए, ये आदेश दिया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण जो है, अच्छे आचरण बिल्कुल प्रमोट मत कीजिए उनको। वेद विप्र गुरु मान न कोई, अब यहां पर जो कंडीशन आई, शुभ आचरण कोई कर नहीं रहा था डर के मारे से, वेद विप्र गुरु मान न कोई, सब लोग पंडितों की हंसी उड़ा रहे थे, वेदों जो अच्छा ज्ञान देने वाले थे उन पर खिल्ली उड़ा रहे, हाँ पंडित जी हो गए क्या, हाँ ठीक है, योगा कराते थे अब बाबा हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो भारतीय संस्कृति का धर्म ध्वजक वाहक जो अपने अंदर एक वेदना रखता है, अपने अंदर एक सही बात प्रस्तुत करने का मादा रखता है, उसको इस बात का भय नहीं कि कौन क्या कहेगा, वो अपनी बात प्रस्तुत कर ही देगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। लेकिन वहां पर प्रमोशन नहीं था, आज आप लोग बैठे हैं तो ये प्रमोशन ही है। ओके, अगर आपका कैमरा ऑन है तो ये आपका प्रमोशन है, आप भारतीय संस्कृति के लिए बैठे हैं, आप सही रूप को धारण करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो आगे इसमें कहा गया है,
जेहि विद, ये तो लाइन हो गई। फिर आता है शुभ आचरण कतहु नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। मतलब वेदों का, विप्रों का, गुरुओं का कोई मान सम्मान नहीं होता था। आपने एक घटना सुनी होगी कि एक सन्यासी महिलाओं के कपड़ों को पहनकर कहीं भागता है अपनी जान बचाकर, वो घटना आपको याद होगी, मैं कहना नहीं चाहता हूं। तो गुरुओं का, संतों का कोई मान नहीं हो रहता था। किस के राज्य में? रावण रूपी राज्य में। आप समझ सकते हैं मैं किसको कहना चाहता हूं, ठीक है। तो रावण रूपी राज्य में इन किसी का सम्मान नहीं था। आज की परिस्थितियां अलग हैं, आज अलग परिस्थितियां बन चुकी हैं। तो उन परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस समय में समय रहा होगा जब ये आदेश दिया जा रहा हो। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नाही हरि नहीं हरि भगत यज्ञ जप दाना, न यज्ञ न हरि भक्ति, न यज्ञ न हरि भक्ति, न जप न दान, सपने सुनाई न वेद पुराना। सपने में भी सुनाई नहीं देता था ऐसी बातें, कौन कहेगा? सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था, सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था कि योग एक विशालतम रूप में आएगा भारतवर्ष में और 21 जून में विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। आप 2013 की बात कर लीजिए, 12 की बात कीजिए, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हाँ इतना बड़ा आधार जो भारतीय संस्कृति का मूल है इस रूप में भी उभर कर बाहर आएगा। सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था क्योंकि वहां पर प्रमोशन नहीं था। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, नहीं हरि भगत यज्ञ जप दाना, सपने सुनहि न वेद पुराना। सपने में भी सुनाई नहीं देता था। ऐसी चीजें हुआ करती थी किस समय? जब राम का जन्म नहीं हुआ था, जब राम प्रकट नहीं हुए थे, उस समय की भी यही स्थिति थी। तब प्रकृति को संतुलित करने के लिए आगे की बात, अब इन सब चीजों से जब ये आदेश मिल गया और इस पर आर्मी ने काम करना शुरू किया, अब इसकी कंडीशन क्या रही होगी? आप सोचिए, बहुत ही कपा देने वाली कंडीशन रही है होगी। और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मार्मिक बिंदुओं में लिखा है। वो कहते हैं, वर्ण न जाए अनीति, वर्ण न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप कौन मिति। मतलब जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा था, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। घोर निशाचर जो कर रही, मतलब जो निशाचर थे, जो दैत्य थे, वो इतना आक्रमण कर रहे थे, इतना अत्याचार कर रहे थे। हिंसा पर अति प्रीति, हिंसा करने पर वो खुश होते थे। किसी को मार दिया जाए, किसी को काट दिया जाए, किसी का अपहरण कर लिया जाए तो वो लोग खुश होते थे। निशाचर की यही प्रवृत्ति होती है, उसको वो प्रमोशन देते थे। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाही कौन मिति। उनकी आप सोचिए, वो कल्पना कीजिए उनकी क्या मिति रही होगी, उनकी क्या सोच रही होगी। इस स्थिति से आगे जो परिस्थितियां बनी वो और भीषण बनी, और उसको भी अपने दर्द के रूप में, अपने पीड़ा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा और कहते हैं, बाढ़े खल बलु, बाढ़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धर पर नारी। इस तरह की स्थितियां बन रही थी कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरी, खल मतलब दुष्ट, बाढ़ रहे थे, बहुत तेजी से उनकी वृद्धि हो रही थी, बाढ़ रहे थे। खल बहु चोर जुआरी, जे लंपट, लंपट मतलब दूसरों का धन लेने वाला, जो बहुत ही चपल हो, जो बहुत चालाक हो, जो बहुत दुष्ट हो। लंपट पर धन और पर नारी, दूसरों की नारी को हरण करने वाला, दूसरों के धन को हरण करने वाला। इस तरह की घटनाएं पहले बहुत ही, किस समय? राम के जन्म के समय। प्रकृति का नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सर करवा वही सेवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ का वातावरण। आज वृद्धाश्रम क्यों इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं? यहाँ पर यही लाइन आएगी कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, ना माता की मान रहे हैं, ना पिता की मान रहे हैं, ना देवों की मान रहे हैं, ना स्पिरिचुअल जगत में कोई टच रख रहे हैं। साधुन सन करावई सेवा, जो संत थे उनसे सेवा अपनी करा रहे हैं। कौन? राक्षसगण। राक्षस कौन? राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षसों के सींग नहीं निकलते। जैसे कि हम लोग सीरियल में देखते हैं कि राक्षसों के सींग हैं और वो बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर वर्णन होता है कि सोच का,
आपकी सोच कैसी है? क्या राक्षसी प्रवृत्ति है आप में? क्या आपकी राक्षसी सोच है क्या? तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धर पर नारी, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसी स्थिति बन रही थी। अब इसको भगवान शिव ने कंक्लूज करते हुए भगवान माँ पार्वती से कहा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, तेहि जानो निश्चर सम प्राणी। वो जिनके ये आचरण होंगे वो निश्चर सम प्राणी है, वो दैत्य हैं, वो राक्षस हैं, उनका वध होना चाहिए। अब यहां पर यहां तक की भूमिका बना दी महा भगवान शिव ने, माता पार्वती को इस पूरे वातावरण को बना दिया और बता दिया कि ये स्थितियां थी। अब प्रकृति संतुलन क्यों ना लाए, अब प्रकृति अपने रूप में क्यों ना आए, अब भगवान का अवतार क्यों ना हो, अब भगवान का वास्तविक अवतार कैसे होगा, हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, उनका अवतार कैसे होगा ये भूमिका बन चुकी है कि ये स्थितियां हैं। अब भगवान को तो आना ही पड़ेगा, जब जब होए धर्म की हानि। तो अब धर्म की हानि आप समझ चुके हैं, अब भगवान का आना शेष है। तो भगवान कल आएंगे। ओके, भगवान कैसे आएंगे उसका वर्णन हम लोग कल जानेंगे, कल की कथा में। आइए ध्यान करते हैं। दोनों हाथ गोद में रख लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें। नवरात्रि के आज इस तीसरे दिवस में मां चंद्र घंटा का आराधन जब हम सभी ने किया। चंद्र घंटा अर्थात चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा का स्वरूप का प्रतीक। चंद्रमा अर्थात शीतलता, घंटा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक। चंद्रमा रूपी ज्ञान का प्रतीक जो है मां चंद्र घंटा, उन्हीं का आइए स्मरण करते हैं कि ज्ञान है परंतु अहंकार नहीं है, शीतलता है आप में, वह चंद्र घंटा की उपासना है। ज्ञान एक राजा को हुआ था लेकिन वह अहंकारी हो गया, तो प्रकृति का असंतुलन करने लगा, जैसे कि रावण। ज्ञान है लेकिन शीतलता है, अगर सौम्यता है तो आप सृजन करेंगे, आप प्रकृति के सहयोग में कार्य करेंगे। ज्ञान का शीतलता के साथ समन्वय अर्थात मां चंद्र घंटा की उपासना। दिव्य स्थिति। आज का पावन पुनीत विलक्षण अवसर, नवरात्रि का तीसरा दिन। रामचरितमानस का अमृत रूपी रस का पान हम सभी कर रहे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य। यह दिव्य स्थिति अनोखी है, अनुपम है। दिव्य स्थिति का अनोखा संगम हम सभी को प्राप्त होता हुआ। हम सभी की ज्ञान की परंपरा जो विकास की ओर है, जो उन्नति की ओर है, इसमें शीतलता भी स्थापित हो, इसमें लेस मात्र भी अहंकार ना हो, हम सभी के ज्ञान में कोई अहंकार ना हो, हम सभी की ऊर्जा में कोई अहंकार ना हो। यह भाव मां चंद्रघंटा का स्मरण, जब पूरी वसुंधरा पर एक विशेष ऊर्जा अवतरित हो रही है तो उस ऊर्जा के हम सभी पात्र बने, उस ऊर्जा को हम सभी ग्रहण करने वाले बने, उस ऊर्जा को हम सभी सहज रूप से स्थापित करने वाले बने, इस प्रकृति का संतुलन करने वाले बने।
हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यता के गुणों का भान रखें, मनुष्यता की मर्यादा का भान रखें, मनुष्यता को अपनाने का पूरा प्रयत्न करें। जो भी अनुचित है उसे त्याग दें, जो उचित है, जो प्रकृति के सहयोग के लिए है, उसे अपनाएं, ताकि यह संतुलन बना रहे। यही मार्मिक बिंदु है इस रामचरितमानस का। प्रभु जो कण कण में व्याप्त हैं, अणु अणु में व्याप्त हैं, प्रकृति के रूप में, परमात्मा के रूप में, उनका संतुलन हो, उनके सहयोग के लिए हम सभी कार्य करें। यह अतिरिक्त कार्य नहीं है, यह हम सभी के जीवन से जुड़ा कार्य है, यह हम सभी के संतुलन से जुड़ा कार्य है, यह हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा कार्य है। दिव्य स्थिति में अपने आप को अनुभव करें। यह भान, यह ज्ञान, यह अनुभव जो हम सभी के जीवन में मानो प्रकाश की तरह प्रस्फुटित हो रहा है, यह प्रकाश जीवन के अनेकानेक मार्ग को खोल रहा है। जो श्रेष्ठगामी हैं, जो उन्नतगामी हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है, जो दिशा है श्रेष्ठता की, जो दिशा है देवत्व की, जो दिशा है पुनीत की, जो दिशा है पुण्य की, जो दिशा है सेवा की, जो दिशा है सन्मार्ग की। ईश्वर परमात्मा जो सर्वव्यापी है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, उस पर पूरी निष्ठा, पूरी आस्था हम सभी। शांत स्थिति, सहज सरल मन, पवित्र मन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पवित्रता से भरा हुआ पूरा मनोमस्तिष्क, कोई भी विचार नहीं, अच्छे विचारों की श्रृंखला सहज रूप से स्थापित हो रही है पूरे मनोमस्तिष्क में। सहजता से अनुभव, सरलता से अनुभव, पवित्रता से अनुभव। दिव्य स्थिति, अनोखी विलक्षण स्थिति, अनोखी विलक्षण स्थिति। दिव्य स्थिति का सहज अनुभव, सरल अनुभव, पवित्रतम अनुभव, अनोखा अनुभव। सरलतम स्वरूप हम सभी के स्वभाव का, मृदु स्वरूप हम सभी के स्वभाव का, सरल सहज। जैसे जैसे सहज होते हैं वैसे वैसे हम सभी को स्वयं से निर्देश मिलने लगते हैं कि हम सभी के लिए सहज क्या है, सरल क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। अर्थात विवेक की आंख में अंजन लगाने का सहज प्रक्रम सत्संग, विवेक, ज्ञान, प्रकाश, सूर्य, प्रातः का, पूर्व दिशा, इन सभी का समन्वित रूप है विवेक का जागरण। विवेक स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, आरोग्यता के प्रति। विवेक खान पान, रहन सहन, सोने जागने, इन सभी के प्रति विवेक की दृष्टि हम सभी की। शांत स्थिति, पवित्रतम आनंदमय स्थिति हम सभी की। आनंद से भरा हुआ अंतःकरण, आनंद से डूबा हुआ पूरा अंतःकरण, आनंद में ओतप्रोत पूरा अंतःकरण। ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान शिव, माता पार्वती,
तीसरा नेत्र विवेक ज्ञान का स्मरण। मन ही मन भाव भरी वंदना उस दिव्य सत्ता के लिए, उस परमात्म सत्ता के लिए जो कण कण में व्याप्त है। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। अब कथा का समापन करेंगे, 3 बार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथों को फ्री कर लें। बड़ी हैं आप सभी, प्रसन्न हैं? बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आप सभी का कोटि कोटि नमन, आभार। कल मिलते हैं। कल हम लोग जानेंगे निराकार रूप का साकार रूप में अवतार, और वो कैसे होगा उसका वर्णन हम लोग जानेंगे राम कथा में की जाएगी।